Hello, good morning, dear student. I am Pulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. In Civil Engineering Department, I will be discussed about different system of tachometric measurement and survey subject according to RTO syllabus BTech third semester. This video number lectures 25. प्रीवियस वीडियो के अंदर आप डियर स्टूडेंट आपने डिस्कस किया था कि जो टैकोमेट्री है वो थोड़ोलाइट से किस तरीके से डिफरेंट है और यूजेस क्या क्या हैं टैकोमेट्री के और थोड़ोलाइट्स के। टैकोमेट्री के मेजरमेंट्स के लिए आपने मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडजस्टिव कांस्टेंट दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ा था, किस तरीके से इसको मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ द टैकोमेट्री, यानी कि आप टैकोमेट्री के माध्यम से किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि आपकी सिचुएशंस कैसी है, आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल एलिवेशंस दोनों फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट अपन में बात करूँ टेंजेंटियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री। टेंजेंटियली टैकोमेट्री की यदि आप देखें कि जो आपका ये यहाँ पर टैकोमेट्री लगा हुआ है, यदि आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ कि ये आपका टैकोमीटर लगा हुआ है इस जगह पर। इससे आप हॉरिजेंटली लाइंस ये देख रहे हैं, ये विजिबल है। ये आपका यहाँ पर स्टॉप लगा हुआ है ए बी और ओ पॉइंट पर। या अगर आप जो कर्व टाइप से है, ये टेंजेंट टाइप से आपको दिख रहा है, यहाँ थीटा दिखाएगा 2 थीटा 1 और ये इसकी एस की वैल्यू दिखाई गई है एस्टेट। ये यहाँ पर ओ पॉइंट है, ये एच है जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका दिखाया गया है, इसके बीच में ये डी डिस्टेंस है ये वाली। इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप देखिए। यदि मैं आपसे बात करूं कि द टेंजेंटियल मेथड ऑफ द टैकोमेट्री टू जनरली यूज्ड व्हेन द diaphragm does not have steady here when the stop is too far from the instrument and it becomes difficult to read the stop। कि आपकी जो डायफ्राग्राम से आप ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी दूरी पर आपने टैकोमीटर से स्टॉप लगाया है। जैसे आपका यहाँ पर टैकोमीटर काफ़ी डिस्टेंस पर ये आपका स्टॉप में लगा हुआ है, जिससे कि आपको रीडिंग फाइंड आउट कर रहे हैं टैकोमीटर से हॉरिजेंटली और ये वाली। इन दिस मेथड द स्टॉप फिटेड विद द 2 वीक्स टारगेट्स। आपके 2 बड़े टारगेट्स, अगर आप कहें कि वेंस पर ये फिटेड होता है स्टॉप। स्पेस at a fixed vertical distance s of 2 meter and 3 meter slightly sighted। यदि मैं बात करूं कि वहाँ पर 2 मीटर और 3 मीटर पर ये फिटेड है। यदि आप ये कहें कि वर्टिकल एंगल θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड बाय साइटिंग्स टू टेंजेंट्स, के 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर आपको वर्टिकल्स एंगल दिया हुआ है θ1 और θ2। हॉरिजेंटल डिस्टेंस d, आपकी जो डिस्टेंस है दोनों इंस्ट्रूमेंट और उसके बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस d है, एंड द वर्टिकल इंटरसेप्ट v आर कंप्यूटेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ θ1 एंड θ2 डिपेंड अपॉन द वेदर द एंगल्स θ1 and θ2 are angled of elevations or depreciations. The following 3 causes usually occurs। क्या आपकी 3 कॉज है। यदि मैं फर्स्ट की बात करूँ
बोथ एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यदि दोनों एंगल क्या है, एलिवेशन में है, ऊपर की तरफ है। यदि आप ये कहें कि दोनों एंगल्स ऊपर की तरफ है, जैसे कि ये θ1 है, आपका ये पॉइंट बी था, इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है ये वाला ए पॉइंट पर, ये भी आपका एलिवेशन में ऊपर की तरफ है, तो ये भी θ2 है। उस कंडीशंस के अंदर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और ये क्या है कि दोनों एंगल्स डिप्रिसिएशंस में है। एक मेथड ये है कि यदि एक एंगल एलिवेशन में है और दूसरा एंगल डिप्रिसिएशन में है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, जो सिस्टम्स होते हैं जिसके माध्यम से आप टाइकोमेट्री के माध्यम से मेजरमेंट करते हैं। देखिए, यदि आपका डिप्रिसिएशंस दोनों एलिवेशंस में है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस डी बराबर एस अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2। अगर b निकालना है आपको वर्टिकल्स, तो b बराबर आपका आ जाएगा d tan θ1 वाई रीजन्स। देखिए आप, यदि मैं आपसे ये डायग्राम्स की बात करता हूँ, तो ये आपका यहाँ पर ये एंगल है θ1, ये आपकी v डिस्टेंस है v। आपको पता है कि इसके सामने, जैसे कि आपने लाल बटा का कपड़ा है, तो इसके सामने क्या है, लंब है, लंब आपको d पता है, ठीक है। ये क्या है, आधार है, इक्वल टू लंब बटे आधार किसमें होता है, tan θ के अंदर। तो ये d आपको पता है, माना कि लंब जो है वो क्या है, b है, और नीचे ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस d, और ये tan θ1। तो v वर्टिकल्स डिस्टेंस या फिर हाइट इक्वल टू d इंटू tan θ1। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा कि b इक्वल टू d tan θ2। यदि मैं सेकंड केस की बात करूँ, बोथ एंगल्स ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी दोनों एंगल्स किस में है, डिप्रिसिएशन में है, नीचे की तरफ है, जैसे θ1 और θ2। यहाँ पर आपका टेलीस्कोप है आपका उसका टैकोमेट्री का, इसके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाले, ये लाइन ऑफ साइट यदि मैं कहूँ हॉरिजॉन्टली ये है, जिसके बाद यदि आप कहें कि ए पॉइंट जो स्टॉप लगा हुआ है, कि जिसका स्टॉप का एक पॉइंट ए यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट बी पर है, इसके बीच का डिफरेंस है वो एस है। यदि वर्टिकल डिस्टेंस इज डिफरेंट टू पॉइंट्स इज क्यू एंड एस डी पॉइंट्स is distance between tachometry instrument and stops d. This point is find out horizontal distance d equal to s upon θ1 tan θ1 plus minus tan θ2 tan θ2 minus tan θ1। एस इज एस्टेट्रा, जो आपको मेंशन किया, मैंने आपको बताया था कि S3 वैल्यू माइनस S1, जो आपका बीच वाला पॉइंट्स के दोनों पॉइंटों के बीच का डिफरेंस होता है S, उसकी वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय थीटा एंगल्स, जो आपका फर्स्ट θ1 रहेगा, जो फर्स्ट पॉइंट का डिफिशिएशन एंगल्स वर्टिकल एंगल होगा, और θ2 आपका जो सेकंड है वर्टिकल एंगल रहेगा। यदि मैं आप बात करूँ कि वर्टिकल हाइट्स जब v आपको फाइंड आउट करना है, तो v पॉइंट इज इक्वल टू d tan θ2 इस फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या था, थीटा बनता, बट आई एम सेकेंड थीटा आपका जो 2 है वो नीचे की डिफिशिएशन पार्ट में है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। जैसे ऊपर वाले में आप देखेंगे कि ये tan θ2 माइनस में है और ये tan θ2 पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में था, तो ये डिफिशिएशन पार्ट के अंदर नेगेटिव साइंस आ जाता है, जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंगल्स डिप्रिसिएशन में नेगेटिव लगाना होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि सेकंड थर्ड पॉइंट्स जो होता है कि इफ़ आपका वन पार्ट किस में है, एलिवेशन में है, और सेकंड पार्ट्स एंगल्स की मैं बात करूँगा डिप्रिसिएशन के अंदर चला जाता है। यदि आप ये कहें कि एक पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के ऊपर है, अबव है, और सेकंड पॉइंट है वो बिलो है, तो आपका जो एंगल्स होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पर ये बी डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट पर है, और ये एस, इसका एस की वैल्यू रहेगी। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको जो फाइंड आउट करना होता है डी, एस इक्वल टू एस डिवाइडेड एस, तो आपका तीनों का पॉइंट रहेगा, ये कि मिड पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, यदि आप कहें कि उनके बीच का डिफरेंस है एस, तो इसके अंदर आपका एंगल θ1 माइनस इज tan θ2
इज एंड वी वर्टिकल्स की मैं बात करूँ डिस्टेंस की या फिर हाइट की, वी इक्वल टू डी इंटू टेन थीटा टू, बिकॉज आपको जो डिप्रेशन और एलिवेशन पार्ट है वो आपका नीचे की तरफ से है डिप्रेशन और वर्टिकल्स ऊपर, ये वाला थीटा टू। इसके लिए इसको फाइंड आउट करेंगे, भी आपको पता है कि नीचे वाला पार्ट में माइनस होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि डिसएडवांटेज ऑफ टेंजेंटियल मेथड्स, ये क्या क्या डिसएडवांटेज हैं टेंजेंटियल मेथड के, यदि आप ये कहें कि द टेंजेंटियल मेथड फॉर इंटीरियर द स्टेडियो मेथड्स इज द should be is used only for diaphragms should not stutter here. This method has the following disadvantage, because अगर आप कहें कि आपको जो स्टार्टर हेयर जो दिखा है आपको टेंजेंटियली, उसका किस तरीके से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट यदि मैं बात करूँ, एज टू वर्टिकल एंगल्स हैव टू मेजर्ड, कि आपको जो वर्टिकल्स एंगल्स जो मेजर्ड कर रहे हैं, इट टेक मोर टाइम इन कंप्रेशन द मेथड। तो आपको जो कंप्रेशन मेथड्स होते हैं इनके माध्यम से आपको वर्टिकल्स करना होता है। द एरर विल अकर्स इफ द इंस्ट्रूमेंट गेट्स डिस्टर्ब बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशंस। यदि आप ये कहें कि जब आपने टेकोमीटर लगाया था तो आपको दो ऑब्जर्वेशंस आप फाइंड आउट करेंगे, तो उनके बीच में जो एरर्स आएगी कि इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से एरर्स आती है, तो ये गलत रीडिंग्स भी दे सकता है, एक्यूरेट मेथड आप नहीं कह सकते इस वजह से। सेकेंड थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करूँ, दे मे बी चेंज इन एटमॉस्फेरिक रेफरेंस इन द पीरियड बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व विच विल कॉजेस एरर्स। फोर्थ पॉइंट की यदि बात करें आप, रीडिंग्स आर नॉट easily reduced to the horizontal distance and the vertical intercept। तो आपको जो रीडिंग्स होती है वो नॉट इजीली रिड्यूस नहीं घटाया जा सकती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल इंटरसेप्ट के अंदर, या फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, देखिए आप एग्जांपल देखिए कि ये आपका फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात किस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आपका फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, द फॉलोइंग्स रीडिंग्स वर टेकन विथ टेकोमेट्री विद द लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल ऑन स्टाफ होल्ड वर्टिकल। जब आपका स्टाफ जो वर्टिकल्स साइड में पकड़ा हुआ है कि यानी कि प्रॉपर वर्टिकल है, ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग्स है वो 0.950 एंड 1.285 1.620 meters. Determine the horizontal distance from the instrument stations to the staff stations if k constant multiplying constant 100 है और c एडिटिव कांस्टेंट या जोड़ने वाला कांस्टेंट है वो 0.15 मीटर है। Also determine the RL of the staff solution if the RL of instrument station is 101.580 meters and the height of tunnel's axis is 1.460 मीटर्स। आपको एस की वैल्यू गिवन निकालनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों जो रीडिंग्स है उनके बीच का डिफरेंस है। तो आपका थर्ड रीडिंग S3, मैंने आपसे कहा था S3 माइनस S1 कितना दे 0.95, इसको आपने माइनस किया तो ये किसकी आ गई वैल्यू, एस की वैल्यू आ गई। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, D इक्वल टू KS प्लस C, कि आप S की वैल्यू K की वैल्यू आपकी 100 इंटू S की वैल्यू कितनी है आपकी 0.67 प्लस 0.15 आप यदि ऐड करेंगे इसमें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67.15 मीटर्स। RL ऑफ द कॉलिमेशन, RL ऑफ कॉलिमेशन आपको जो फाइंड आउट करना है, तो आपको जो RL दिया हुआ था, रेडियस लेवल दिया हुआ था 101.58, इसमें आपको ऐड करना है
1.46 आपका जो ऐड करके आएंगे वो इक्वल टू 103.040। नेक्स्ट यदि मैं अब बात करूँ आर एल ऑफ द स्टाफ स्टेशंस, तो उसका आपका आर एल ऑफ स्टाफ है वो आपका माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 101 पॉइंट इतना। नेक्स्ट यदि मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल के अंदर आपको डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पी एंड स्टाफ स्टेशन क्यू फ्रॉम द फॉलोइंग्स डाटा। आपको डाटा दिया हुआ है। यदि मैं आपसे बात करूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो एच की वैल्यू वो 1.490 है। नेक्स्ट यदि बात करें वर्टिकल्स एंगल्स जो आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 4 डिग्री 30 मिनट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग्स वर्टिकल्स आपका फर्स्ट S1 0.645, 0.998, नेक्स्ट है 1.351 मीटर्स आपको दी हुई है S1 S2 और S3 की। मैंने आपको बताया था कि S1 यदि फाइंड आउट करना है तो S1 इक्वल टू S3 माइनस S1, इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आल्सो अल्टरनेट द RL ऑफ Q इफ दैट द P इज 200.410, टेक की वैल्यू 100 एंड सी की वैल्यू 0.0। तो आप वर्टिकल्स एंगल दिया हुआ है, एंगल के लिए आपको पता है कि जब इंक्लाइंड होता है तो थीटा आपको दे रखा है, तो आप क्या निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका डी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाता है के इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी डी फाइंड आउट करने के लिए। तो डी की वैल्यू 0 है तो आपका के की वैल्यू 100, एस वैल्यू मैंने कहा था कि S3 माइनस S1 कॉस स्क्वायर, एंगल आपको दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप डी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वर्टिकल्स की मैं बात करूँ, वर्टिकल्स हाइट्स की 1.2 या फिर 0.5 इंटू के एस साइन 2 थीटा प्लस सी, तो इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप एस का वैल्यू फाइंड आउट करके। एंगल्स 2 थीटा है तो आपका जो 9 डिग्री हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगी 5.522 मीटर। यदि आर एल ऑफ क्यू की मैं बात करूँ वो आपका आएगा 200.410 प्लस 1.490 प्लस आपका वी की वैल्यू आ जाएगी कितना 5.522 माइनस 0.9998 इक्वल टू आपका वैल्यू जो आएगी वो आएगी 206.424 मीटर। नेक्स्ट यदि मैं एग्जांपल नंबर 3 की बात करता हूँ, 3 की बात करता हूँ, इसके अंदर देखिए डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P एंड द स्टाफ स्टेशन Q फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। RL ऑफ द लाइन्स ऑफ कॉलिमेशंस जो आपको दी हुई है RL वो 200.150 दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्टिकल्स एंगल्स आपको माइनस 3 डिग्री 45 मिनट्स एंड स्टाफ रीडिंग्स 1.45, 0.900, 350 मीटर। Also determine the RL of Q taken 100 and C equal to 0. Solution S equal to 1.450 minus 350, 0.350 इक्वल टू 1.1 मीटर। आर्स की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो 0.900 दी हुई है। के इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको डी इक्वल टू के इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा। एस की वैल्यू आपको मैंने बताया था S3 माइनस S1 जो आपका यहाँ पर फाइंड आउट किया है। एक यदि वैल्यू पुट आप करेंगे आपका तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.109.529 मीटर। यदि भी वर्टिकल्स हाइट की मैं बात करूँ तो इक्वल टू
0.5 के एस साइन स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा। यदि वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो इसमें आ जाएगा 7 डिग्री 30 मिनट्स। एस की वैल्यू 1.1, के की वैल्यू 100, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 7.179 मीटर। नेक्स्ट ये कहूँ का आर एल ऑफ द क्यूब, क्या आर एल क्यूब पॉइंट का आर एल कितना होगा, तो वो आप ये कहेंगे कि आर एल ऑफ लाइन ऑफ पॉलीमिशंस माइनस बी माइनस आर, बिकॉज क्योंकि आपको जो यहाँ एंगल दिया हुआ है माइनस में, इसका मतलब क्या है कि आप डिप्रिशिएशन टाइप से है, डिप्रिशिएशन पार्ट के अंदर है, तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपके आ जाएगा 200.150 माइनस 7.179 माइनस 0.900, तो आपको ये आ जाएगा 1.192.071 मीटर्स। बिकॉज ये क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपका रीडिंग्स ये हॉरिजेंटल्स थी, यहाँ पर टेकोमेट्री था, ये हॉरिजेंटली एंगल्स इसका दिया, जो एंगल दिया था वर्टिकली वो नेगेटिव में, यानी कि डिफिशिएंट पार्ट में। यदि मैं एक केस तो ये था कि दोनों एंगल से नीचे हो सकते हैं, एक था कि दोनों ऊपर हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये केस होते हैं। इसके माध्यम से आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ की। थैंक यू सो मच। यदि आप नॉर्मल, सॉरी एक मिनट, आप देख सकते हैं अगर ये आपका ये एंगल्स डिप्रिशिएशन, आप सोच रहे होंगे किस तरीके से, यदि मैं ये आपका ग्राउंड लेवल है, आपने स्टाफ को इस तरीके से, ये स्टाफ लगा हुआ है, आपकी स्टाफ के अंदर एक रीडिंग नीचे आ रही है, माना ये S1 है, मिड पॉइंट पर S2 है और ये S3 है, मुझे क्या चाहिए S चाहिए, तो S हाईएस्ट लेवल क्या था S3 था, क्या था S3, और लेवल तो यहाँ नीचे से चल रहा है ग्राउंड लेवल से, इसका लेवल आप फाइंड आउट करेंगे ध्यान से करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ग्राउंड लेवल से ऊपर वाली, ग्राउंड लेवल आर एल आ जाएगा रिड्यूस लेवल, तो एस की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी S3 माइनस S1, यहाँ तक का लेवल। इसमें से यदि मैं कौन सा घटा दूँ, ये घटा दूँ लेवल, तो कौन सा जाएगा, ये एस वाला पार्ट आ जाता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।